प्रशासन के द्वारा सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसानों को जो परेशानियाँ हो रही हैं तो उसका जल्द से जल्द निराकरण करने का। और यदि हम इसमें हमारा स्पष्ट ये है कि यदि 2-3 दिवस के अंदर यदि संचालित नहीं होता बरगांव केंद्र, तो इसमें भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करे। दूसरा सर्वेयर कह दिया फेल, तो कैसा है, एक सर्वेयर पास कर रहा है, दूसरा सर्वेयर फेल कर रहा है, और उस सर्वेयर तो उन्हीं का वही फेल हो रहा है। लेकिन वही सर्वे जो फेल कर रहा है वही माल जब वापस आता है उसको जब तहसीलदार साहब, एनटी साहब दोनों और जेएसओ साहब उनके समक्ष जब उसमें चेक किया जाता है तो 13% 14% नमी निकलता है, मतलब पास। उसका उन्होंने पंचनामा भी बनाया है हमारे पास उस दिन जो चक्का जाम हुआ था। नहीं ऐसा होगा मैम तो फिर किसान तो उग्र होगा ही, फिर सरकार कहेंगे या फिर कलेक्टर साहब कहेंगे आप लोग आंदोलन में बैठ जाते हो। हमने कहा आया, अब जब माल ही नहीं उठ रहा है और काश्तकार ले जा रहा है तो समस्या तो कहीं भी हो, कितनों जगह रहेगा वो तो समस्या बनेगा। इसमें एक और मुख्य विषय है मैम, यदि किसान स्लॉट बुकिंग करता है, समय पे यदि नहीं गया, समय पे क्रय नहीं किया गया तो बहुत बड़ी दिक्कतें होगी सामने किसानों को। और दूसरी बात यह है कि विक्रय करने के बाद जिन्होंने विक्रय कर दिया तो 7 दिवस के अंदर किसानों के खाते में पैसे आने चाहिए था। 15-15, 20-20 दिन हो गए, पैसे नहीं आ रहे। कारण स्पष्ट है कि डीएसओ उसको फेल कर रहे हैं, गोदाम तक किसानों का धान पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे उनके खाते में पैसे नहीं आ रहा है। जब पैसे नहीं आएगा तो किसानों को सरकार इंटरेस्ट दे, नहीं डीएसओ साहब दे, नहीं कलेक्टर। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज किसानों की समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में हमने जो रखा है मुख्य विषय है, पहला कि धान उपार्जन केंद्र जो बरगांव है वह बंद है, उसे जल्द से जल्द चालू करवाई जाए। वहीं दूसरी ओर सर्वेयर के द्वारा जो मनमानी की जा रही है बरगांव में, उसे का निरीक्षण किया जाए और सर्वेयर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार से जो डीएसओ हैं उनके द्वारा किसानों के धान को अमानक घोषित किया जा रहा है और रवैया इस तरीके से है, उनके द्वारा कहा जाता है कि बरगांव उपार्जन केंद्र में धान खरीदी ना की जाए। ऐसे इनकी मंशा के कारण उन्होंने अपने जो धान है उसको गलत कर रहे हैं, किसानों के धान को अमानक घोषित कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं कि जो पूरे मध्य प्रदेश में वर्षा हुई है, वर्षा होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ जो धाने हैं उनके कलर चेंजेस हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इन ऐसे धानों को भी खरीदी जाए जिसमें चावल तो अच्छा आता है लेकिन कलर डैमेज होने की वजह से उसको अमानक घोषित किया जा रहा है। तो निवेदन है कि ऐसे धानों को भी खरीदी जाए। वहीं जो विकासखंड अमरपुर में जो कृषि विभाग के द्वारा मिनी किट जो वितरण किया गया है वह उस वितरण में 200 रुपये प्रति किट का लिया गया है किसानों से। इस तरीके से जो फ्री वाला जो मिनी किट है उसको भी बेचा गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। बजाग विकासखंड में कृषि विभाग के द्वारा जो धान बेचना था, कृषकों को देना था, ऐसे जो 50 बोरियां लगभग रखी हुई हैं उसको सही समय पे किसानों को नहीं दिया गया, जिससे वह भी नुकसान हुआ, शासन के योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिला। उनके विरुद्ध भी ऐसे कार्रवाई हो। इस तरीके से इन सब विषयों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एसडीएम शहपुरा को ज्ञापन दिया है, जिसको तत्काल इसमें कार्रवाई में लिया जाए। और साथ ही जितने भी उपार्जन केंद्र जिला डिंडौरी के अंतर्गत हैं उनमें सब में जैसे बरगांव में निरीक्षण किया जा रहा है वैसे सभी केंद्रों में भी निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कहाँ कितनी धांधली चल रही है कि नहीं चल रही है। निवेदन है, भारतीय किसान संघ इस तरीके से निवेदन करता है, यदि कार्रवाई नहीं होती, तत्काल उपार्जन केंद्र बरगांव चालू नहीं होता और इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय बलराम।